जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत सहरावत है और मैं आपका तपेंद्र एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिलोजिज्म की क्लासेस चल रही थी तपेंद्र एकेडमी पर, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं बिना टाइम जाया किए। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमने क्या क्या किया है एक बार इसमें, उसी को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले अब अगर बात करें, मैंने स्टेटमेंट पर आपको मार्किंग करनी सिखाई थी। सबसे पहले हमने क्या करनी सिखाई थी बच्चे, मार्किंग की, किस तरीके से मार्किंग करते हैं। 50 रुपये और 100 रुपये हमको स्टेटमेंट और कंक्लूजन में देने थे। दूसरे उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद हमने सीखा है कि जो हमने पैसे दिए हैं उससे ज़्यादा कभी भी आपको खर्च नहीं करने। स्टेटमेंट में आपको पैसे मिलते थे और कंक्लूजन में आप उनको खर्च करते थे। तो कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन से या तो बराबर रखोगे या उससे ज़्यादा रखोगे। कंक्लूजन कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। अगर कंक्लूजन ज़्यादा होता है, मतलब 50 रुपये आपको मिले और आपने 100 रुपये खर्च कर दिया, तो उसको हम क्या कर देते थे, गलत। ये दो चीज़ होगी। उसके बाद मैंने दो कंसेप्ट बताए थे कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है इकलौता और उससे कोई कंक्लूजन बना रखा है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। सीधा सा फंडा था। पॉजिटिव से क्या आता था बच्चे, पॉजिटिव, और निगेटिव से क्या आता था, निगेटिव। ये चीज़ भी बता दी थी। यस सर। आगे बढ़ता है कंबाइंड कंक्लूजन। इस पे ही चल रहे थे हम, इसको ही मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा इसी पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है जी। कि कंबाइंड कंक्लूजन होता था तब जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का यूज कर ले, कि व्हेन टू और मोर देन टू स्टेटमेंट्स आर यूज्ड। यानी कि कोई एक कंक्लूजन बनाने के लिए दो स्टेटमेंट का यूज कर लेगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको कंबाइंड कंक्लूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, कंबाइंड कंक्लूजन। ठीक है जी, कंबाइंड कंक्लूजन। इसमें मैंने बताया था कि कोई भी कंबाइंड कंक्लूजन तब हो सकता है जब उसमें दो कंडीशन फुलफिल हो रही हो। पहली कंडीशन थी उसके पास कोई कॉमन ऑब्जेक्ट हो। दूसरी कंडीशन थी जो भी कॉमन ऑब्जेक्ट है उसके पास कम से कम किसी एक के पास 100 रुपये जरूर होने चाहिए। दोनों के पास हो जाए इट्स ओके, लेकिन अगर दोनों के दोनों ऐसे है कि उनमें किसी के पास 100 रुपये नहीं है, तो वहाँ पे कोई हम कंबाइंड कंक्लूजन बना ही नहीं सकते, उसको हम क्या कर देते थे, रोंग कर देते थे। ठीक है सर। इसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ के कंक्लूजन बना रहे हैं तो कंबाइन कंक्लूजन हमेशा कैसा होता था, निगेटिव होता था। ये चीज़ बताती थी। यस सर। यानी कि कंबाइंड में एक चीज़ सीख लो बच्चे, कि अगर कभी भी कंबाइंड कंक्लूजन आ रहा है, कभी भी आपका कंबाइंड कंक्लूजन आ रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे। कंबाइंड कंक्लूजन में दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, कॉमन ऑब्जेक्ट और उसके पास 100 रुपये हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिए एक चीज़ बता देता हूँ पहले, इसी चीज़ को समराइज करके कंबाइंड कंक्लूजन वाली को पहले ही बता दूँ। उसके बाद बस सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। एक स्लाइड और ऐड कर लो। यानी कि कंबाइंड कंक्लूजन की मैं बात कर रहा था, कंबाइंड कंक्लूजन यही हमारा चल रहा है बच्चे, क्योंकि इसी के चलने के बाद बस एक कंडीशन आएगी बाद में, आइदर और वाली या नाइदर नोर वाली। ठीक है जी, उसके साथ ही चैप्टर खत्म कर देंगे। अभी ऐसा हो सकता है कि आप क्वेश्चन करके देख रहे हो, कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा दिख जाए कि या तो ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, यानी कि इधर फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, उस पर अभी आगे आएंगे, कभी ये सोचने लोग। अभी सिर्फ मैं आपको सही और गलत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंक्लूजन सही है, ये कंक्लूजन गलत है। तो कंबाइंड कंक्लूजन में मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें, कि दो कंडीशंस थी, दो कंडीशंस होती थी। वो दो कंडीशंस क्या होती थी बच्चे, दो कंडीशन में पहली, कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या हो बच्चे, कॉमन हो, जो भी मैंने पीछे बताया है। दूसरी, कॉमन के पास एटलीस्ट किसी एक के पास कितने रुपए होने चाहिए, 100 रुपीज़। ठीक है जी। दूसरा कंबाइंड कंक्लूजन मैंने देखा था कि अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पहले वाला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और दूसरे वाला भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होने वाला हो रहा, देख लो, कुछ ज़्यादा मैंने चीज़ बताई नहीं। पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कंक्लूजन हमेशा कैसा होगा बच्चे, पॉजिटिव। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने तीसरा बता दिया था कि अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पीछे वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर कोई सबसे पहले इस वीडियो को देख रहा है तो पहले पीछे जाकर तीनों वीडियो देखो कंक्लूजन की, तब पता चलेगा बच्चे। एक निगेटिव स्टेटमेंट है तो इनका कंक्लूजन क्या होगा, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है तो इनका कंक्लूजन हमेशा कैसा आएगा बच्चे, निगेटिव आएगा।
पॉजिटिव पॉजिटिव का मिला के पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिला दे तो उसका कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। यहाँ तक मैंने बात कर ली थी। अब इसी में अभी बता देता हूँ आगे की बात क्या है। एक और इसमें जो रह गया कंडीशन, भाई एक पॉजिटिव निगेटिव हो सके, दोनों पॉजिटिव हो सके, दोनों निगेटिव हो सके। अगर दोनों निगेटिव होते हैं, यही लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद किया, क्योंकि इस पर आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे अगर दोनों निगेटिव हो जाए। देखिए फोर्थ कंडीशन कि दोनों की दोनों निगेटिव स्टेटमेंट आ जाए। दोनों के दोनों कैसे आ जाए बच्चे, निगेटिव स्टेटमेंट। तो उनका कंबाइन कैसा बनेगा, ठीक है जी। उन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया तो कंबाइंड स्टेटमेंट होगा ही नहीं, यानी कि कंबाइन होते ही नहीं है। निगेटिव स्टेटमेंट में मतलब कोई कंक्लूजन नहीं आता। ओके सर, चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको भी बताई है, ये उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कैसे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन पे चलेंगे और उसको चीज़ को ध्यान रखना। यही इस चैप्टर का समराइजेशन है पूरा। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगली जो कंडीशन आएगी, जैसे कंबाइंड कंक्लूजन एक कंसेप्ट था, ऐसे ही एक कंसेप्ट आएगा आइदर और वाला। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस पे चलेंगे बच्चे। क्वेश्चंस में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अब देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है, स्टेटमेंट देखती कैसा है, ऑल बी आर सी कैसे स्टेटमेंट है। सर ये तो पॉजिटिव है। कैसा है बच्चे, पॉजिटिव है। वेरी गुड, देख लेते हैं। जैसे देख लिया क्या होगा, पॉजिटिव। ये क्या है, निगेटिव। वेरी गुड। इतना देखने के बाद उसके बाद आप क्या देखोगे कि बी और डी, ये बी है ये डी है, मतलब दोनों को क्या किया जाएगा बच्चे, कंबाइन। अगर दोनों को कंबाइन किया गया है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए सर निगेटिव। कैसा होना चाहिए बच्चे, निगेटिव। कंक्लूजन कैसा आएगा, निगेटिव। लेकिन ये कैसा है, तो पॉजिटिव है, तो ये गलत हो गया। देखो यहाँ मार्किंग भी नहीं करनी पड़ी, 50-100 रुपये भी देने पड़े, इतने में गलत होगा। ये कैसा है, पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। ये कैसा है, पॉजिटिव, ये भी गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। यानी कि जितने भी बी और डी में, क्योंकि बी पहले स्टेटमेंट में था, डी दूसरे स्टेटमेंट में था, दोनों का यूज करके कंबाइन किया गया बी और डी को मिला के। हम देखेंगे कि पहली बात तो अगर पॉजिटिव निगेटिव मिल रहा है तो कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिव। ये मैंने गलत काट दिया, बातें हैं नो बी डी, चलो निगेटिव है। अब इसको भी सही मत काट देना कि अभी आप इसको सही काट दो, नहीं अभी सही नहीं काटना है इसको, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे मार्किंग वाला कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम इन पे देंगे मार्किंग। ओके सर, मार्किंग जैसे ओल वाले पे कितनी मार्किंग मिलती है सर, ओल वाले पे तो 100 रुपये मिलते हैं। ओल वाले को दे दिए 100 रुपये, 150 होता है। सम नोट वाले पे क्या आता है बच्चे, 50 और 100, ये तो दे दिया मार्किंग। अब निगेटिव दे रखा है, निगेटिव ही बनेगा, लेकिन कंबाइन होने के लिए शर्तें थी दो। सबसे पहली शर्त, एक चीज क्या हो बच्चे, कॉमन हो। दूसरी, कॉमन के पास क्या हो, 100 रुपीज। ये दोनों चीज बताई थी। कॉमन है, यस सर सी कॉमन मिल रहा है मुझे। क्या किसी एक के पास 100 है, इसके पास 50 है, इसके पास 50 है, नहीं सर किसी एक के पास भी 100 नहीं है। तो अगर किसी के पास भी 100 नहीं है तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चे, गलत हो जाएगा। तो बी और डी गलत। यानी कि हम इसको कंबाइन कर ही नहीं सकते, ना इसका पॉजिटिव निकाल सकते ना इसका नेगेटिव निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि कंबाइन होने के लिए दो शर्तें थी। पहली शर्त थी कॉमन होना चाहिए, कॉमन मुझे मिल गया था सी के रूप में दोनों तरफ से, ठीक है जी। लेकिन किसी एक के पास भी 100 रुपये नहीं मिले, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इस वजह से क्या हो गया बच्चे, गलत हो गया पूरा। समझ में आया, इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है सर। ओके, अब देखिएगा, अब मैं अगर आगे बढ़ूंगा, अब बताऊंगा अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूँ। अगर इसमें पहला ऑप्शन दे दिया, जैसे ऑप्शन तो आएगा ना आपके सामने, पहला ही ऑप्शन रहेगा कि नन फॉलोज, कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और दूसरा दे दिया इसमें, मान के चलो नो बीज डी सम बीज डी, कि पहले या पांचवे में से एक, इधर फर्स्ट, अगला ऑप्शन दे दिया, और फिफ्थ, यानी कि इन दोनों में से एक होगा। सम नो बी इज डी और सम बी आर डी, इन दोनों में से एक ही आएगा। ये होती है इधर और की कंडीशन। यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, या तो पहला सही है या पांचवा सही है। लेकिन ये आपको कब आके समझ में आएगा, जब मैं अगली क्लास बताऊंगा इधर और वाली। अभी इसमें मत जाना, अभी मैं सिर्फ आपको सही और गलत बता रहा हूँ कि कौन से कंक्लूजन सही होते हैं और कौन से गलत होते हैं। इसमें कोई भी कंक्लूजन सही नहीं था, इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया बच्चे, सारे को गलत काट दिया, ठीक है सर। ओके, चलिए आगे बढ़िए, आगे स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये भी कैसा है, सम और नो, यानी कि एक क्या है बच्चे, पॉजिटिव है, और एक क्या है,
निगेटिव है। पहली बार तो कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव निगेटिव। चलो इसमें तो निगेटिव से दे रखे हैं। ओके, अब बात करते हैं कंबाइन के लिए। कंबाइन के लिए क्या करेंगे बच्चे, दो कंडीशन होनी चाहिए, कॉमन और उस कॉमन के पास 100। तो देखिए पहला इस पे मार्किंग करो, सम वाले पे क्या होती है मार्किंग, 50 50, नो वाले पे 100 100। वेरी गुड। कंबाइन होने के लिए ए और सी को कंबाइन किया गया है, ए यहाँ पे है बच्चे, सी यहाँ पे, यानी कि कंबाइन तो किया ही गया है। एक ऑब्जेक्ट उठा लिया पहले स्टेटमेंट में से, एक ऑब्जेक्ट उठा लिया दूसरे स्टेटमेंट में से। तो देखिए क्या कुछ कॉमन है दोनों के पास, यस सर। क्या कॉमन मिल गया बच्चे, कॉमन मिल गया हमें क्या, बी। कॉमन क्या मिल गया हमें, बी। वेरी गुड। बी के पास 100 भी है, हाँ सर इस वाले बी के पास 100 है। इसका मतलब इनको कंबाइन किया जा सकता है, इसको कंबाइन किया जा सकता है बच्चे। ठीक है जी। बस तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब कंबाइन हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर मार्किंग करेंगे। सम ए आर नोट सी यानी कि 50 और सी पे 100, नो एज सी यानी कि 100 100, सम नोट वाले पे 50 100, सम नोट वाले 50 100, नो वाले पे 100 100, सम वाले पे 50 50, सम वाले पे 50 50, ओल वाले पे 150, ओल वाले पे 150। मार्किंग कर दी सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब चेक करेंगे सबसे पहले, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कंबाइन कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए सर। निगेटिव है। ए को 50 मिले थे सर, ए को 50 मिले थे, इन्हें कितने खर्च कर दिए, 50 खर्च कर दिए। ठीक है जी, वेरी गुड, ये सही है। सी को 100 मिले थे, सी ने कितने खर्च कर दिए सर, 100 खर्च कर दिए। तो फिर ये क्या हो गया, पहला सही हो गया। दूसरा नो एज सी निगेटिव है, वेरी गुड। ए को कितने मिले थे 50, ए ने कितने खर्च कर दिए 100, कर ही नहीं सकता, क्या हो गया गलत। सम सी, सी को कितने मिले थे 100, कितने खर्च कर दिए 50, वेरी गुड। ए को कितने मिले थे 50, ए ने कितने खर्च कर दिए 100, गलत। ओके, सी ने 100 खर्च कर दिए, वेरी गुड, 100 मिल रखे हैं। ए ने कितने 100 खर्च कर दिया, लेकिन ए के पास कितने थे 50 से। तो अब देखोगे कई बार तो पैसे से ही गलत हो जाएगा। तीन तरह के आ गए आपको। एक तो पैसे से चेक कर लो, जितने पैसे दे रखे उतने ही है क्या। दूसरा, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव मिल रहा तो निगेटिव आएगा, कुछ इससे गलत हो जाएगा। इतने से ही काम चल जाता है, कभी गलत ही नहीं होगा। अब देखो सम ए आर सी कैसा आ गया सर, ये तो पॉजिटिव आ गया। ये कैसा आ गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और सारे ए और सी वाले भी देखना, सारे ए और सी वाले, सारे के सारे क्या है बच्चे, ए और सी वाले हैं। यानी कि ए यहाँ पे सी यहाँ पे कंबाइन कर रखा है। लेकिन कंबाइन तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। अगर एक पॉजिटिव है उसके साथ एक निगेटिव है, दोनों का कंबाइन कैसा होगा सर, निगेटिव। कैसा होगा, निगेटिव। वेरी गुड। और ये सारे क्या है, पॉजिटिव। तुमने गलत काट दिया सही। तो इसमें भी केवल पहला क्या हो रहा है, सब बस पहला फॉलो कर रहा है। समझ में आई बात। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बच्चे आपको ऐसा लगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रोक कर दोबारा से देख लेना। दो बार के में देखने में क्लियर हो जाता है। कई बार आप यूट्यूब का ये तो फ़ायदा है कि अगर आप एक बार आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है, उसको दोबारा से देख लो, दोबारा से देखने पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट आ गया, बहुत अच्छा है भाई। एक बार पूछा गया, ज़्यादा पूछा भी नहीं गया, तो एक बार पूछ लिया था। दोनों निगेटिव थे, दोनों निगेटिव। आप देखोगे ये भी कैसा स्टेटमेंट है सर, निगेटिव है। ये भी कैसा है, निगेटिव। मार्किंग नो वाले पे कितनी मिलती है 100 100, नो वाले पे कितनी मिलती है 100 100। देखो बच्चा क्या कंबाइन है, क्या ए और सी, ए यहाँ रहा सी यहाँ रहा, कंबाइन कर रखा है सर। कैसा कर रखा है, निगेटिव। बी और बी कॉमन भी है, कॉमन के पास 100 भी है, यानी कि कंबाइन हो सकता है। कंबाइन हो सकता है, कैसा है, निगेटिव। ओके, ये भी कैसा है, निगेटिव। ये भी कैसा, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। गलत काट दो, कुछ नहीं देखना। ये क्या हुआ, ना मार्किंग करी ना कुछ करी। यही तो है बच्चे, यही तो कंसेप्ट मैं पीछे बता रहा था कि अगर कभी भी दो निगेटिव स्टेटमेंट को क्या किया गया है, कंबाइंड। दो निगेटिव स्टेटमेंट को क्या किया गया है, कंबाइंड, तो वे क्या होते हैं, वो कंबाइन हो ही नहीं सकते। कभी भी दो निगेटिव स्टेटमेंट कंबाइन होते ही नहीं है, उनका कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होगा, गलत। ए और सी था, ठीक है जी, गलत हो जाएगा। ए और डी था, ए और डी, डी का तो यहाँ देन रखा, ये भी कुछ भी लिख रखा हमने, हट। सी और ए, सी और ए गलत, ए और सी गलत, ए और सी गलत। ए नोट बी, ओ बेटे देखो इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी एकदम से देखते ही कि कंबाइन नहीं हो सकते। यहाँ पे देखो ये कॉम्बिनेशन नहीं है,
सातवें स्टेटमेंट को देखो बच्चे, सॉरी कंक्लूजन को, सम ए आर नोट बी, ए और बी, ए और बी, ये तो बच्चे ए की जगह के दे रखे हैं, ए और बी ए की स्टेटमेंट का यूज कर रखा है, और निगेटिव है, निगेटिव ही ला रखा है, इसके पास 100 है, यहाँ इसके पास 50 है, यहाँ इसके पास 100 है, ये तो सही है। यानी कि केवल सातवां कंक्लूजन, केवल 7th नंबर कंक्लूजन क्या है बच्चे, सही है। आए समझ में, केवल 7वें नंबर वाला सही है। ठीक है जी, देख लेना क्यों सही है, मैंने आपको बता दिया 7वें वाला क्यों सही है, क्योंकि ये कैसा है, ये निगेटिव है, और निगेटिव भी कैसा है बच्चे, ए की स्टेटमेंट का यूज किया गया है, इसमें कंबाइन नहीं किया गया है, क्योंकि ए और बी ए की जगह दे रखे हैं, ए और बी। ओके, तो ये सात वाला क्या है, सही है, यानी कि गलत केवल यहाँ तक थे, जो गलत वाला निशान लगा रखा है केवल यहाँ तक है। आए समझ में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब तक तो मैंने आपको ऐसे कराया था जिसमें केवल 2 स्टेटमेंट्स थे, अब मैं बात कर रहा हूँ जब 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट दे, 3 भी दे देगा, 4 भी दे देगा, खैर 4 से ज़्यादा तो कभी नहीं देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो 2 वाला आता है, ध्यान रखना। लेकिन कई बार एग्जाम में 3 वाला पूछा गया, इस बार मैं 3 वाला भी करा रहा हूँ। कैसे, यहाँ पे देखो आपके पास कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं बच्चे, आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने दे रखे हैं 3 स्टेटमेंट, कितने, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट कितने हैं सर, स्टेटमेंट है मेरे सामने 3, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, अब अगर आप देखोगे इनके, अगर मुझे कंक्लूजन बनाने हैं तो इससे ज़्यादा कंक्लूजन मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, इसके तीनों से यूज करके तो पता नहीं कितने बन जाएंगे, पहले 1 वाले बनाओ, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, लेकिन जो आज तक पूछे गए वो सारे मैंने एक साथ लिख दिए। अब देखो कैसे करेंगे, 3 वाले को कैसे करेंगे उस पर चलते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, 3 वाले का भी वही है, कंबाइन तब बनेगा एक चीज कॉमन हो, जो कॉमन है उनमें से किसी एक के पास 100 हो। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं क्या हम कर सकते हैं इसमें। ओके, मार्किंग कीजिए, सम ए आर बी, ए को कितने मिलेंगे बच्चे 50, बी को 50, बी आर सी, ओल बी आर सी, ओल को 100, सी को 50, ओल को 100, इसको 50, बताया था ना, सम वाला 50 50, ओल वाला सर 100 50, नो वाला सर 100 100, सम नोट वाला सर 50 100, यही चीज़ है बस, ये सबसे पहली क्लास में मैंने आपको यही सिखाया था। ठीक है, अब देखो इतनी चीज़ समझ में आ गया, मैं बात करता हूँ ए और सी। बच्चे ए पहली लाइन में है और सी दूसरी लाइन में, यानी कि ए और पहले और दूसरे स्टेटमेंट को कंबाइन किया गया है। यहाँ पे किसको, पहले को और दूसरे स्टेटमेंट को कंबाइन करके यहाँ लिखा गया है ना। ओके, वेरी गुड। क्या ये हम पहले और दूसरे को कंबाइन कर सकते हैं, पहले और दूसरे को कंबाइन कर सकते हैं, हाँ सर, कॉमन भी है बी हमारे पास, वेरी गुड, एक के पास 100 भी है, कंबाइन हो सकता है, वेरी गुड। कैसे है दोनों, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव ही है। अब बस क्या चेक करनी, मार्किंग, इस पे 50 50, ए के पास 50 थे, ए ने 50 खर्च कर दिए, सी के पास 50 थे, सी ने 50 खर्च कर दिए, कंबाइन हो सकता है, सही है। ओके, अब बात करते हैं ओल ए आर सी, ए और सी अभी देख लिया, पूरी बात है, बस मार्किंग चेक करनी, ए ने 100 खर्च किए, सी ने 50। बच्चे ए के पास 50 थे, कितने थे ए के पास 50, और ए ने खर्च कितने कर दिए 100, तो कभी नहीं कर सकता, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, इतना टाइम लगा करने में। सम ए आर डी, अब इस पर आते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो कहाँ ए है कहाँ डी है वो देख लेते हैं एक बार। ए है बच्चे यहाँ पे और डी है यहाँ पे, यानी कि पहले को और तीसरे को कंबाइन किया गया है, पहले को और तीसरे को कंबाइन करके लिया गया है इसमें, इसमें पहला और तीसरा क्या कंबाइन हो सकते हैं, देखते हैं सर। ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे, कुछ कॉमन है यहाँ पे, सी यहाँ पे भी, यहाँ सर कॉमन तो दिख नहीं रहा, क्योंकि ए था पहले वाले स्टेटमेंट में, ए के साथ क्या है बी, डी था तीसरे स्टेटमेंट में, इसके साथ है सी, वहाँ पे बी होगा यहाँ पे सी होगा, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, ए बी सी डी चारों अलग अलग चीज होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये 2 स्टेटमेंट होते तो हमारी बात खत्म हो जाती यहाँ पे ही, लेकिन बच्चे स्टेटमेंट कितने हैं, 3 है, तो आपको इस तीसरे वाले की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कैसे, इस चीज़ को ध्यान से समझना। एक स्लाइड और ले लेता हूँ मैं, उसके बाद बढ़ूंगा मैं इस पर। ठीक है जी, देखिए
मैंने आपको बताया स्टेटमेंट था हमारे पास, स्टेटमेंट लिख लेता हूँ मैं, सम ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट था ओल बी आर सी। तीसरा स्टेटमेंट था ओल सी आर डी। अब इन दोनों को यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे 50, ये 50, ये 100, ये 50, ओल वाला 100 और ये 50। मैं आपको बता रहा था कि डी को और ए को कंबाइन करना चाह रहा है भाई। पिछले वाले क्वेश्चन में डी को और ए को ही तो कंबाइन करना चाह रहा है। अगर डी को ए को कंबाइन करना चाह रहा है तो हम डायरेक्ट नहीं देखेंगे कि भाई यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे बी और सी बच गया, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इसकी हेल्प से जाओगे। पहले आप देखोगे क्या ये कंबाइन हो सकते हैं। हाँ जी, क्या ये कंबाइन हो सकते हैं? हो सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि बी कॉमन है और उसके पास क्या है, 100 भी है, यानी कि ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। फिर आप देखो क्या ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे क्या ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा। देखते हैं सर, बी और डी कॉमन क्या है, सी, और सी कॉमन भी मिल गया, उसके पास क्या है, 100 भी है, यानी कि ये भी कंबाइन हो सकते हैं। बच्चे अगर पहला और दूसरा कंबाइन हो सकते हैं एंड दूसरा और तीसरा कंबाइन हो सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इनसे मिला के आप पहला और तीसरा सही कर सकते हो। ठीक है जी। कैसे? देखो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहूँ, ध्यान से समझो चीज को, अगर मैं पहले को और तीसरे को कंबाइन करना चाहूँ तो क्या आएगा, सॉरी, पहले को और दूसरे को कंबाइन करना चाहूँ तो क्या आएगा, इनका कॉम्बिनेशन निकाल देता हूँ मैं। इनका कॉम्बिनेशन आ जाएगा सम, ठीक है जी, इसका आ जाएगा सम ए और सी, ये आ जाएगा पहला और दूसरा, और ये क्या होगा, ये सही भी होगा। ठीक है जी। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहूँ, इनका कंबाइन आ जाएगा ओल सम ए आर सी हो गया, वेरी गुड। हाँ, अब आप तीसरे को उठाओ। अब आप क्या करोगे, तीसरे को उठा लोगे। ओल, तीसरा क्या था, ये था बच्चे तीसरा, तो तीसरा आ जाएगा ओल सी आर डी। पहले और दूसरे को कंबाइन किया है ना, पहले और दूसरे को क्या किया बच्चे, कंबाइन किया है। तीसरा स्टेटमेंट है ओल सी आर डी। अब देखना इसको, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये यहाँ पे 100 हो गया, ये यहाँ पे 50 हो गया, यानी कि अगर मेरे पास ये ना दे के केवल इतना ही दिया रहता, क्या ये सही होता? देख लेते हैं। 50 100 कंक्लूजन में ले रखा है, कंक्लूजन क्या ले रखा हो, देखो कंक्लूजन था हमारा सम ए आर डी, यही तो था कंक्लूजन। सर यही था कंक्लूजन। अगर ये कंक्लूजन था, देखो अब इसकी हेल्प से देखना है सही हो जाएगा क्या। ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, डी ने 50 मिले, 50 खर्च किए, ने 50 मिले, 50 खर्च किए, वेरी गुड। तो जब, और दूसरा फिर इनको कंबाइन होने के लिए सी और सी भी है, उसके पास 100 भी है, तो ये सही तो हो रहा है। तो बच्चे जो पिछले वाला हमने लिया था, यानी कि सम ए आर डी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इस पे यहाँ 50 होंगे, इस पे यहाँ 50 होंगे। कंबाइन में देखने के लिए क्या देखेंगे, ये देख लो बस कि ए और डी को, अगर ये दोनों कंक्लूड, सॉरी, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं और ये दोनों भी कंबाइन हो सकते हैं, तो इसका मतलब आपका कंबाइन हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखते हैं ओल ए आर डी। ए को मिले 50 थे, ए को कितने मिले थे बच्चे, 50 मिले थे। ए ने खर्च कितने कर दिए, ए ने खर्च कर दिए 100, तो ये तो गलत हो गया। सम डी आर ए, सम डी यानी कि डी को मिल के कितने, डी को मिल के 50 50 50, सॉरी, डी ने 50 खर्च कर दिए, ए ने 50 खर्च कर दिए, डी को 50 मिले थे यहाँ पे, ए को 50 मिले थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओल डी, डी ने कितने खर्च कर दिए, 100, मिले कितने थे, डी को 50, गलत हो गया। हाँ समझ में, ऐसे ही करना है इसको। आगे बढ़ते हैं। तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पहला भी कैसा है बच्चे, पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है और तीसरा पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन कोई भी निकले, पहला दूसरा दूसरा तीसरा किसी को कंबाइन करा, कंक्लूजन हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। और ये सारे क्या है, निगेटिव। इनमें से कोई सा भी सही नहीं हो सकता। देखो कितनी जल्दी आंसर आया, यानी कि अगर सारे पॉजिटिव है ना, आपका कंक्लूजन निगेटिव दे रखा, तो गलत काट के आगे बढ़ जाना, कुछ सोचने की ना मार्किंग करने की जरूरत है ना कुछ। ठीक है जी, आया समझ में? ठीक है सर, आगे देख लेते हैं तीसरा क्या है। देखो कितनी जल्दी आंसर आया, समझ में आ गई ना बात। अब देखो, बी और डी के बीच में बात कर रहा है, किसके बीच में बात कर रहा है बच्चे, बी और डी के बीच में। ठीक है, तो बी और डी यानी कि दूसरा, दूसरे और तीसरे का यूज कर लिया। ठीक है जी,
बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, कॉमन भी है, सो भी है, पॉजिटिव है, सही है। ऑल बी आर डी, ऑल बी, वेरी गुड, बी है, डी है, सही है। क्यों मैं सही काट रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 100 थे, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 50 है। 100 से 50 आ सकता है, 100 से 100 आ सकता है। सम डी आर बी, सम डी आर बी, दोनों पे 50-50 हो जाएगा। ऑल डी आर बी, ऑल को 100, लेकिन डी के पास बच्चे 50 थे, ये भी क्या हो गया? गलत। 50 थे, 100 खर्च कर दिए। इतना ही जल्दी आंसर आओगा आपका। अब देखते हैं कैसे। अब मैं चलूंगा सीधे सीधे क्वेश्चंस पे, जो आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है जी, आज मैं 1 या 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराएंगे और इधर और कंडीशन कराएंगे, और ऐसे ही ये आपका ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है जी, चलिए आगे चढ़ते हैं। क्या हुआ आगे? चलने की बात हो, ये तो मैंने करा दिया। अब देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसे उनके कंक्लूजन की बात होगी। ठीक है सर, देखिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ऑप्शन भी है इसमें और वो भी है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, सम ट्रेन्स आर स्टोन, सम ट्रेन्स, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चे पेपर में। सम ट्रेन्स आर स्टोन्स, ट्रेन्स ढूंढो कहाँ पे है? ट्रेन्स तो ये रही सर। स्टोन्स कहाँ पे है? ये रही सर। अब देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे रिवर है, कार है, नहीं, कंक्लूजन तो नहीं निकल सकता है ना। ऐसे देखोगे आप, नहीं बच्चे। अगर ये पहला स्टेटमेंट है, दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है जी। अब ट्रेन्स पे 50 है, स्टोन्स पे 50 है, ट्रेन्स पे 50 है, कार्स पे 50 है, रिवर्स पे 100 है, कार्स पे 50 है, ओल वाले पे 100 है और 50 है। मैंने मार्किंग कर दी। मैंने आपको बताया था, अगर पहला और तीसरा कंबाइन हो रखा है तो आपको दूसरे वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी। यानी कि अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए और ये दोनों कंबाइन हो जाए, अगर ये सही हो, ये सही हो, तो इससे और इससे मिलने वाला भी क्या हो जाएगा बच्चे? सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी कि पहला और दूसरा अगर सही है तो फिर आपका दूसरा और तीसरा भी सही है, तो पहला और तीसरा भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस यही चीज़ हमें चेक करनी है। कैसे? क्योंकि इसमें पहले का और तीसरे का यूज कर लिया। इसने किसका यूज कर लिया बच्चे? इसने पहले का यूज कर लिया और तीसरे का यूज कर लिया। इसके वजह से मुझे इतना डीप में इसमें जाना पड़ेगा। अब देखो, क्या पहला और दूसरा कंबाइन हो सकता है? देखते हैं सर। स्टोन और कार्स, रिवर और रिवर्स हो सकता है सर। कॉमन भी है और कॉमन के पास 100 भी है, हो जाएगा। क्योंकि कॉमन भी मिल गया आपको और उसके पास क्या मिल गया बच्चे? 100 भी मिल गया, है ना। ओके, अब इसके बाद देखते हैं दूसरे और तीसरे को, यानी कि तो कंबाइन हो सकता है। ये और ये क्या होगा बच्चे? कंबाइन हो सकता है। अब देखो अगले में देखते हैं सर। रिवर और ट्रेन्स, कार कार सर कॉमन तो है, इसके पास कितने? 50, इसके पास 50, नहीं सर ये कंबाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बच्चे? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या है? 100 नहीं मिला किसी एक के पास। जब मैं इसको और इसको, यानी कि दूसरे और तीसरे को कंबाइन करने जा रहा था, इस वाले को और इस वाले को कंबाइन करने जा रहा था, तो ये कंबाइन नहीं हो सकते। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखो बिना मार्किंग करे क्या हो जाएगा? ये गलत। कैसे हो जाएगा बिना मार्किंग करे गलत? क्योंकि बच्चे पहला और दूसरा तो कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन जब मैं दूसरे और तीसरे को कंबाइन करने गया वो नहीं हुआ, तो इसको हमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। ठीक है जी, इसको हमने क्या कर दिया बच्चे? गलत कर दिया। ठीक है जी, यस सर, समझ में आया बात? ये क्या हो गया? गलत। अब कार और स्टोन, अगले में क्या दे रखा है बच्चे? कार और स्टोन। दोबारा से देखते हैं इसको। अगर मैं बात करूँ, कार और स्टोन दे रखे हैं। ठीक है जी, तो देखिए कार और स्टोन की अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने गलत काट दिया। अब देखो कार की बात करते हैं। ठीक है जी, किसकी बात करते हैं बच्चे? कार की और स्टोन की। कार कहाँ है? यहाँ पे। स्टोन कहाँ है? ये रहा। यानी कि पहला और दूसरा ही कंबाइन कर रखा है। कॉमन है कुछ? ये सर कॉमन तो है। कॉमन के पास 100 है। देखते हैं सर, ओल वाले के पास होते हैं सर 100 50। ओल वाले के पास क्या होते हैं बच्चे? 100 और 50। ओल वाले के पास 100 और 50। सर कॉमन भी है रिवर और उसके पास 100 भी है, कंबाइन तो हो सकता है कार और स्टोन। अब बस मार्किंग देख लो। कार ने सम कार, स्टोन 50-50 आ गया। कार पे 50 थे, 50 खर्च कर दिए। स्टोन पे 100 थे, 50 खर्च कर दिया। यानी कि क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। तीसरे पे चलते हैं बच्चे। किस पे चलते हैं? तीसरे पे। तीसरे पे उसने किसकी बात कर ली है वो देख लेते हैं। तीसरे पे उसने किसकी बात कर ली है उसको देखेंगे। तीसरा, ट्रेन्स रिवर्स। ट्रेन्स यहाँ है बच्चे और रिवर्स कहाँ है? रिवर्स ये रहा। वेरी गुड। अब देखो क्या दोनों में कॉमन है?
हाँ सर कॉमन है, क्या कॉमन है, कार। वेरी गुड, कॉमन तो मिल गया। अब कॉमन के पास क्या होना चाहिए, 100। इस कार के पास कितना आएगा सर, इस कार के पास तो 50 आएगा, क्योंकि ओल वाला क्या होता है 100 50 और सम वाला क्या होता है 50 50। तो इसके पास भी 50, इसके पास भी 50, 50 50, किसी के पास भी 100 मिला नहीं, तो ये कंक्लूजन नहीं बनेगा, क्योंकि शर्त क्या होती है, एक चीज कॉमन हो, जो कॉमन है उसके पास 100 हो। तो यानी कि केवल सेकंड फॉलोज, देखो ये ऑप्शन में क्या है, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली फर्स्ट फॉलोज, यानी कि इसके जगह आपको ये ऑप्शन होगा ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है जी, ओके सर। टाइप करते टाइम मिस्टेक होगी, तो इसमें क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलोज। समझ में आया चीजें। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। देखिए जल्दी जल्दी करेंगे। सम ट्यूब्स आर स्टेम्स, ट्यूब्स स्टेम्स, ट्यूब्स ढूंढो कहाँ पे है सर, ट्यूब्स तो एरी, स्टेम्स कहाँ पे है, वेरी, ओ बेटे, यानी कि पहला और तीसरा यूज किया गया। तो आप क्या देखोगे, ये दोनों कंबाइन होते हैं और ये दोनों कंबाइन होते हैं, अगर दोनों सही है तो ये, उसके बाद मार्किंग चेक करेंगे। सम वाले पर करेंगे, कितना हो जाएगा, ओल वाला होता है बच्चे 100 50, सम वाला होता है 50 50, ओल वाला होता है 100 और 50। क्या ये दो कंबाइन हो सकते हैं, पहला और दूसरा कंबाइन हो सकते हैं, पैकेट पैकेट 50 50, नहीं सर, ओके ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा बच्चे, तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि पहला और दूसरा ही कंबाइन नहीं हो रहा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा तो बाद की बात है। अब सम बकेट्स आर स्टेम्स, इसको देख लेते हैं। बकेट्स कहाँ है, बकेट्स एरी, स्टेम्स कहाँ है एरी, यानी कि इसने पहला और दूसरा कंबाइन किया, तो वैसे ही गलत है, पहला और दूसरा तो मैंने अभी चेक किया, कंबाइन हो ही नहीं सकते। सम ट्यूब्स आर पैकेट्स, ट्यूब्स और बच्चे पैकेट्स। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ ट्यूब्स और पैकेट्स की, ठीक है जी। अब ट्यूब्स कहाँ पे है, पैकेट्स कहाँ पे, वो देख लो, ट्यूब्स एंड पैकेट्स, ट्यूब्स एंड पैकेट्स, बच्चे पैकेट्स वहां पे भी है, लेकिन आपको कोशिश करनी कि उसके पास वाला ढूंढो, ज्यादातर क्या ढूंढो, उसके पास वाला। अब देखो ओल वाला कितना हो जाएगा, मार्किंग करते हैं 100 50, सम वाला 50 और 50, क्या कंबाइन हो सकते हैं सर, कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि बकेट कॉमन है और उसके पास 100 भी है, वेरी गुड। तो बस मार्किंग देख लो, सम ट्यूब्स पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मार्किंग आ जाएगी 50 50। तो ट्यूब्स पे कितने थे बच्चे, 50 थे, 50 खर्च कर दिए, वेरी गुड। पैकेट्स पे 50 थे, 50 खर्च कर दिया, यानी कि ये सही है, यानी कि तीसरा फॉल होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, थर्ड वाला, ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है जी, ओके सर, इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब देखो अगर समझ में आ रहा है चैप्टर, मैंने बता रखा है कि 90% क्या हो रखा है बच्चे, चैप्टर कवर हो लिया। अब कल जब हम पढ़ेंगे, हम इसमें इधर और की कंडीशन पढ़ेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर इसमें हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अगर समझ में आ रही है वीडियो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है जी। और जो भी आपके साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आता है सिलॉक्स, उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट।